आयशा खान के बाद अब बारी हुमैरा असगर की। इंतहाई इंतहाई अफसोसनाक खबर कि हुमैरा असगर जो है वो अपने अपार्टमेंट में उनकी डेड बॉडी मिली है, जो कि 9 महीने पुरानी है। मतलब कि क्या ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि 9 महीने एक बंदी की बॉडी उसके अपार्टमेंट में पड़ी रही है, ठीक है, और किसी को पता ही नहीं है। मतलब कि ये हो क्या रहा है कराची के अपार्टमेंट्स में। मतलब आयशा खान को देखें, उनकी डेड बॉडी 8 डेज पुरानी, और अब ये आप हुमैरा असगर को देखें। इन्वेस्टिगेशंस से पता चला कि हुमैरा असगर ने अपना अपना जो फ्लैट है उनका, उसका रेंट नहीं पे किया हुआ था। काफी महीनों से उन्होंने रेंट पे नहीं किया हुआ था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर उन्होंने रेंट पे नहीं किया हुआ था और वो अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशंस जो वहां से मिले हैं, उनकी सारी चीजें वो सब कुछ 2024 अक्टूबर सितंबर इन मंथ्स का है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इतनी देर से क्या वो मालिक ने, जो उस अपार्टमेंट का मालिक था, क्या उसने इतनी देर रेंट के लिए कोई वो हलचल नहीं मचाई? मतलब कि 2024 से अक्टूबर से वो, ठीक है, उनका उसका रेंट उसको नहीं जा रहा था अगर, तो उसको ये ख्याल नहीं आया कि मैं जाके देखूं, लाइक 1 मंथ का रेंट नहीं है, 2 मंथ्स का रेंट नहीं है, तो उसको क्या ये ख्याल नहीं आया कि मैं जाके चेक करूं कि मुझे रेंट नहीं मिल रहा, या फिर मैं वो अपार्टमेंट किसी और को दूं ताकि उसको रेंट आए? तो हाउ इट इज पॉसिबल कि इतनी पुरानी डेड बॉडी है और उसके पीछे जो है वो कोई गया नहीं? मतलब इवन के मालिक मकान जो है, यानी कि जो अपार्टमेंट का जो ऑनर है, उसने भी अप्रोच नहीं किया कि वही जाके देख ले कि मुझे जो रेंट है वो क्यों नहीं आ रहा। ठीक है जी, हुमैरा असगर इतनी खूबसूरत, इतनी डिसेंट पर्सनैलिटी कि अगर आप उनकी डेड बॉडी देख लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। हुमैरा असगर जो है, मतलब पाकिस्तान टेलीविजन का ये बहुत बड़ा नुकसान है कि इस तरह से हमारी जो है वो फेमस और हमारी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस मॉडल्स जो हैं, वो इस तरह से उनका जो है डिजीज बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। हुमैरा असगर जो है वो लाहौर से थी। उन्होंने अपना कैरियर जो है वो 2015 में स्टार्ट किया था। सही है। उनके जो फेमस ड्रामे हैं जैसे कि जस्ट मैरिड है, ठीक है, फिर उनका एहसान फरामोश बहुत फेमस ड्रामा था, फिर गुरु, चल दिल मेरे, ये सारे जो है ना, ये हुमैरा असगर के फेमस ड्रामे गए, ठीक है, मोस्ट ट्रेंडिंग ड्रामास जो हैं ये हुमैरा असगर की गए हैं। उसके अलावा जो आपने अगर देखी हो मूवी जलेबी, वो उनकी बहुत ट्रेंडिंग मूवी थी, बहुत आउट क्लास मूवी थी जलेबी हुमैरा असगर की। सही है। उसके बाद फिर जो वो थी लव वैक्सीन, वो बहुत अच्छी थी, उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था लव वैक्सीन के अंदर। हुमैरा असगर में हुमैरा असगर ने लव वैक्सीन में बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। तो इतनी जो टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं हमारी, उनके साथ हो क्या रहा है? मतलब कि वो नेचुरल डेथ, अगर वो नेचुरल डेथ ही है तो उसकी वजह क्या बन रही? इसके अलावा ARY डिजिटल रियलिटी शो जो है, अगर आपने देखा हो, तमाशा घर, उसमें इन्होंने हुमैरा असगर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। उसके अंदर वहां से ये बहुत ज्यादा इनको जो है वो अरूज मिला तमाशा घर से। सही है, वो बहुत अच्छा इनका रहा। पुलिस सर्जन जो हैं डॉक्टर सुमैया सईद, वो गई हैं पुलिस के साथ पोस्टमार्टम के लिए। जब उन्होंने फ्लैट ओपन किया तो वहां पे काफी मतलब कि स्मेल थी जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो क्या वो जो स्मेल है वो किसी और को नहीं आई? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च पता ये चला कि जो उनके आसपास के फ्लैट्स हैं वो भी खाली थे, वहां पे कोई भी नहीं रहता था। और सेकेंडली जो लोग वहां पे रहते भी थे तो वो वहां पे नहीं थे, वो लोग फरवरी 2024 में वापस आए हैं वहां के रेजिडेंट। बट स्टिल कोई तो होगा जिसको स्मेल जाती।
मतलब अभी भी जो पुलिस ने फ्लैट खोला है तो उनसे वहां पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इतनी स्मेल थी। तो हाउ इट इज पॉसिबल के इर्द गिर्द जो है वो कोई भी वहां पे अगर था आसपास, तो क्या उसको स्मेल नहीं आई कि 9 मंथ्स की ओल्ड बॉडी वहां पड़ी हुई है तो किसी को स्मेल ही नहीं गई वहां पे। खैर ये भी एक जो है वो पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि किसी को यहाँ पे तो बासे चावल खराब हो जाए या घर पे खाना मतलब कुछ भी आटा ही जो है वो खमीर हो जाए, ठीक है, तो इतनी स्मेल आती है। और ये कैसे हो सकता है कि एक बॉडी की स्मेल ही इर्द गिर्द किसी को नहीं गई। डॉक्टर सईद और एसएसपी साउथ महजूर अली जो है उन्होंने विजिट किया अपार्टमेंट। और इसके अलावा सईद असद रजा जो कि डीआईजी साउथ हैं, ठीक है, डीआईजी साउथ हैं, उन्होंने डीआईजी साउथ सैयद असद रजा जो हैं उन्होंने जब अपार्टमेंट विजिट किया तो उन्होंने देखा कि जो उनको वहां पे चीजें मिली, उन्होंने देखा कि जो वहां पे ब्रेड है और जो पैकेज मिल्क है वो सब एक्सपायर हो चुके थे। उनकी डेट जो है वो 2024 सितंबर की वो मेंशन थी। लाइक वो एक्सपायर्ड ब्रेड एंड एक्सपायर्ड मिल्क बॉक्सेस वहां पे थे और वहां पे उनको कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो हुमैरा असगर के खाने से लिंक करती हो, उनको बस ये चीजें मिली, ठीक है। उसके अलावा उनको वहां पे 2 जो है वो सिम कार्ड्स मिले इनएक्टिव, लाइक जो के सितंबर 2024 के इनएक्टिव हो चुके थे, वो उनको मिले वहां पे, ठीक है। उसके अलावा सितंबर 2024 की उनकी इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी थी बिल ना देने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी बिल ना जमा करवाने की वजह से उनके जो है ये कनेक्शन जो है सितंबर 2024 के ही वहां से कट ऑफ हो चुके थे। सही है। उसके अलावा जो है जब वो लोग गए हैं अंदर फ्लैट के अंदर तो जो बॉडी की कंडीशन थी वो बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त थी। जो बॉडी पार्ट्स जो कि सबसे एंड पे जो गलते हैं वो गल चुके थे, लाइक के वो एडवांस स्टेज जो होती है आपकी बॉडी की डिकम्पोजिशन की उस पे वो बॉडी पहुंच चुकी थी। सही है। उसके जो मेजर ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो एक ब्लैक मैस में कन्वर्ट हो चुके थे। सही है। फीचर्स जो है वो पहचाने नहीं जा रहे हैं बॉडी के कि वो बॉडी हुमैरा असगर की है, फीचर्स जो है वो सारे गल सड़ चुके हैं। उसके अलावा जो उनकी हड्डियां हैं वो इतनी ज्यादा वो जो है वो हो चुकी थी डिकम्पोज कि वो हाथ लगाने पे क्रम्बल हो रही थी। सही है। जो उनका ब्रेन मैटर जो है वो लिक्विफाइड हो गया था। लिक्विड मतलब वो जो ब्रेन, क्योंकि उनका पीछे वाला ब्रेन का जो पार्ट है वो तो सारा गल चुका था, जो कि सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में जो है डिकम्पोज होता है, वो चीजें तक गल चुकी थी उनकी बॉडी के ऊपर कोई टिश्यू, कोई मसल टिश्यू नहीं था। सही है। जिसे आप कह लें कि उनका कोई भी मर्डर केस हो। कार्टिलेज इन जॉइंट्स वाज एब्सेंट, नो मसल टिश्यू, नो फ्रैक्चर्स, जिनको आप कहें कि भाई कोई उसका मर्डर केस है या समथिंग, उनको कोई किसी किस्म की इंजरी नहीं थी, कोई फ्रैक्चर नहीं था उनकी बोन्स के अंदर। यस, बट ब्राउन कलर्ड इंसेक्ट्स आर ऑन द स्कैल्प, उनके हेयर्स के अंदर ब्राउन कलर के जो है वो इंसेक्ट्स जो है वो थे बहुत ज्यादा। और बाकी जो है वो कोई मतलब बस इतनी अजीब उनकी बॉडी की हालत थी कि मतलब कि आप उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल डीएनए प्रोफाइलिंग एंड टॉक्सिकोलॉजी के लिए जो है उसकी जो टॉक्सिकोलॉजी की और डीएनए प्रोफाइलिंग की जो रिपोर्ट्स हैं वो स्टिल जो है वो भी चल रही है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेट्स वेट फॉर द फोरेंसिक रिपोर्ट्स। सही है। जितनी अब तक की जो उनके मिले हैं वहां पे जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें इट सीम्स नेचुरल डेथ, ठीक है। कोई ड्रग्स नहीं, कोई मर्डर नहीं, कोई रेप केस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट साउंड्स कि वो एक नेचुरल डेथ थी उनकी। हुमैरा असगर का लास्ट मैसेज जो उन्होंने अपनी एक बहुत बिलव फ्रेंड को किया था
कि मैं जो हूँ बहुत बिजी हूँ ट्रैवलिंग में हियर एंड देयर, और आई एम हैप्पी कि तुम मक्का में हो, तो प्लीज मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना, ठीक है। और उनकी मतलब उनको ये नहीं पता था कि वाकई उनको दुआओं की बहुत जरूरत है, और इसीलिए उन्होंने अपनी फ्रेंड को वो मैसेज किया कि मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। पता नहीं उनके दिल में, उनके दिमाग में, मतलब उनको किस चीज से गो थ्रू हो रही थी, नोबडी नोज, ठीक है। जो इंसान सफर कर रहा होता है हमेशा उसको पता होता है, सेकंड बंदा जो है हमारी तरह का या आपकी तरह का, वो सिर्फ एक अपनी जजमेंट ही दे सकता है। उसको एक बंदा से उसको अपना मतलब अपना फीडबैक ही दे सकता है। हमें नहीं पता कि वो किन किन सिचुएशन से, किस सिचुएशन से वो गो थ्रू हुई हैं। हमें नहीं पता कि वो उनका रीजन क्या है उनकी डेथ का, या लास्ट टाइम उन क्या चीजें थी, क्या टेंशन्स थी, क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो एक जवान मौत जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और इस तरह की कि 9 मंथ उनकी बॉडी पड़ी रहे और किसी को कोई खबर ही नहीं, कोई दोस्त यार नहीं जो पूछ ले कि तुम्हें इतनी देर हो गई है तुम मिलने नहीं आई, या लेट्स हैंग आउट, कुछ भी। मतलब आपके सोशल लिंक्स होते हैं, यू आर वर्किंग ऑन अ मीडिया, यू आर वर्किंग इन अ टेलीविजन इंडस्ट्री, तो लाइक ये बहुत ज्यादा इतनी हैरान कुन बात है कि 9 मंथ्स में उनको उनको इवन कि उनकी फैमिली से भी वो डिस्कनेक्टेड थी, उनका फैमिली से भी कोई राब्ता नहीं था। और जब उनके फादर से पूछा गया कि आपने बॉडी क्यों नहीं ली, तो उन्होंने ऑब्वियस सी बात है उन्होंने आगे से यही अपना यानी कि मीडिया को रिप्लाई दिया है कि जब तक प्रॉपर पोस्टमार्टम नहीं हो जाएगा तब तक हम बॉडी नहीं लेंगे, जो कि तरीका भी होता है, जाहिर सी बात है ये चीजें टाइम टेकिंग होती हैं। लेकिन फाइनली क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन में उनको दफना दिया गया है। उनकी नमाज जनाजा में उनके फादर भी शरीक थे और उनके कुछ क्लोज फैमिली मेंबर्स भी प्रेजेंट थे। फाइनली उनको उनको उनकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा दिया गया है।